ये स्टार्टिंग। ये इसका जो बाबा के इस यज्ञ की सबसे बांधेली गोपिकाओं में से एक थी और जो कानपुर आदि यूपी साइड के सेवाओं के विशेष निमित्त बनी। आज ऐसे गंगे दादी के विषय में उन्हीं के मुख से सुनेंगे। कल ये भी कहेंगी शादी हमको नहीं करनी है, फिर क्या होगा? और उनके मन में ये भय था क्या सुनाई दे रही कि ये दादा बाबा को कहते थे ये तो दादा वृद्धावस्था वाला है ना, क्योंकि आप सबको तो मालूम है 60 वर्ष में तो लोग वानप्रस्थ अवस्था को धारण करते हैं, और यहाँ 60 वर्ष के अंदर ही शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश करके इतने बड़े बच्चों की जिम्मेदारी ब्रह्मा बाबा को दे दी। कितना बड़ा काम दे दिया। तो लोगों के मन में ये आया गया संशय कि ये दादा वृद्धावस्था वाला है, कब तक तुम लोगों को खिलाएगा? कल ये न रहे तो आप लोगों के जीवन का क्या होगा? ऐसी ख्यालात उनके मन में आना एक संभव बात थी। अज्ञानी लोगों की बुद्धि में तो यही रहता है ना, भाई इन्हों को कौन खिलाएगा, कौन संभालेगा? ये न रहे तो ये तो ज्ञान उन्हों के बुद्धि में नहीं था नहीं। तो इस रीति से उन्होंने अब सब लोगों के ऊपर धीरे धीरे रोक ठोक लगाना शुरू कर दी, समझा? लेकिन एक बड़ी निराली बात थी, बाबा ने एक सबको कह रखा था कि आप अपने लौकिक परिवारों से एक पत्र लिखा के ले आओ कि मैं अपने बेटी को, अपनी पत्नी को, अपनी बहू को या अपनी माँ को, जो भी जिसका रिश्ता है, इस सत्संग में आने की खुशी से छुट्टी देते हैं। भगवान को तो पहले से पता ही था, इन बातों का ब्रह्मा बाबा को भी ज्ञान नहीं था। शिव बाबा ने प्रवेश किया तो वो जो कार्य ब्रह्मा बाबा से कराता रहा। अब पत्र लिखने में भी लोग आनाकानी करने लगे। का सत्संग है, भली आओ और जाओ ना। किसी सत्संग में ये थोड़ी लिखाया जाता है कि भाई हम खुशी से छुट्टी देते हैं। लेकिन भगवान को तो पता था ना आगे क्या होने वाला है। तो जब भी वो रोकते थे हम लोगों को, तो हम कहते थे हम अपने आप थोड़ी गए हैं, आपने तो छुट्टी दी है ना। तो वो हैरान होते थे, हमने तो खुद ही अपने हाथों को काट लिया, अब क्या करेंगे? ये सबके पत्र रखे हुए थे ऑफिस में, संभाल करके रखे हुए थे। लोगों ने सोचा कि सबसे पहले हम इन पत्रों को खत्म करें, कैसे करें? तो जहां ये पत्रों की वो पेटी रखी हुई थी, उसको आग लगाने की इन्होंने कोशिश की। रुई में तेल डाल करके खिड़की से उन्होंने रुई को फेंका तो आग लगेगी। लेकिन ड्रामा का अद्भुत राज है, अचानक ही किसकी नजर पड़ गई बाहर गैलरी से कि किसी ने आग लगाई है। जल्दी दरवाजा खोला और आग को बुझाया। उसका गायन है शास्त्रों में कि लाखा भवन को आग लगाई, ये गायन है। लाखा भवन माना बाबा का नाम दादा लेखराज था शुरू में, तो लखीराज लेखराज उसके नाम से गायन है कि लाखा भवन को आग लगाई।
सुना? कैसे घरवालों ने उन पर ज्ञान के जादू को निकालने के लिए क्या-क्या प्रयास किए, आइए सुनते हैं। वो घरों में आता था झाड़ फूक करने और पर करके जल पिलाना, फल खिलाना, ऐसा सब दे देते थे साधन। मैं आपको बताऊं 6 मास उन्होंने मेरे ऊपर जादू की वर्षा की। मेरे साथ जो 1-2 बहन वारन के जरिए गई वो थोड़ी कमजोर हो गई, डर गई। तो कहा इनको कम जादू लगा है, इसको ज्यादा लगा है, इसलिए इनको अलग करो उनसे। तो अलग कर दिया। अब ये समझो कि वो कोई जादू हो भी तो जादू निकले। वो अपना जादू लगाने के लिए बहुत कुछ प्रयत्न करने लगे, लेकिन उनका कुछ भी बस चला ही नहीं। हमको बहुत हंसी आती है जब कोई कहता है फलाने ने किसके ऊपर जादू टीना कर दिया। मन की कमजोरी है, आत्मा की कमजोरी है, तब वो किसके प्रभाव में आ जाती है। लेकिन जिसके पास ज्ञान का असली संग है, परमात्मा के साथ में है, उसके ऊपर कोई भी विनाशी ये जो भी है जादू वगैरह कुछ भी जो है शक्ति कुछ भी असर नहीं कर सकती। ये हमारे जीवन का अनुभव है। 6 मास वो हमारे ऊपर अपनी कोशिश करते रहे। किसी किसी दिन हम शांत होकर बैठ जाते थे तो मेरे माँ को कहता था कि अब इसका असर थोड़ा कम हुआ है, और किसी दिन थोड़ा हम बोलते थे उनके साथ में तो कहता था इनको फिर जादू का असर ज्यादा हो गया है। तो हम तो कहते तुम बहुत झूठे हो, जब मैं शांत होकर बैठती हूँ तो कम हो गया, और जब बोलती हूँ तो आप कहते हैं इनके ऊपर असर ज्यादा हो गया है। मतलब इस प्रकार से मैंने माँ को कहा कुछ भी नहीं होना है, आपको अपने पैसे बर्बाद जितने करने भली कर लो, मुझे तो प्रभु का संग लग गया, जादू लग गया, सच्चा प्रेम का जादू। ये जादू हमारे ऊपर कोई असर नहीं करेगा।